क्यों रोका है आपको? अजी हेलमेट नहीं पहना हुआ। चलान की अगर बात करूं तो चलान का दुगना से बल्कि आप कह लें कि 100 गुना इसको बढ़ा दिया गया। भाई किधर है? अच्छा, फ़ोन में लाया जा रहा है। एक ये सिफारशी कल्चर जो है ना, ये बड़ा आम है। ये मार रोड पे आप देख रहे हैं कि 95% लोग ना हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। खवातीन को जो है वो पीछे बिठा के एक इस्तिशना हासिल की जाती है। 2 दफ़ा रखा है तो वो चोरी करके ले गए हैं। हमारा पाकिस्तान भी तो ऐसा है ना यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने जो भी बात करनी है उधर जाकर करें, मेरा आपने फेस नहीं रिकॉर्ड करना। आप मुझे जवाब देने के पाबंद नहीं है। आप मुझे जवाब देने के बिल्कुल पाबंद नहीं है। आप सरकारी नंबर प्लेट लगा कर घूम। कानून पूछ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल नाज़री। इस वक्त मौजूद हैं हम टाउन हॉल इस्तांबुल चौक में। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर जो है वो चलान्स का एक सिलसिला जारी है। कार्रवाई की जा रही है हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ। लेकिन यहाँ पर एक शिकायत मसूल होती थी कि इस्तिशना दी जा रही है सरकारी मुलाजमीन को, खुसूसी तौर पे पुलिस वालों को, कि उनके चलान नहीं किए जा रहे थे। लेकिन अब जो है ट्रैफिक वार्डन को देखते हैं कि कितना बेहतर यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और किसको माफ़ी है और किसको चलान करते हैं। आगे चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और लोगों से भी बात करवाएंगे और क्या क्या बहाने लोगों के हैं वो भी आप तक पहुँचाएंगे। मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रोका है आपको? अजी हेलमेट नहीं पहना हुआ। हेलमेट तो ज़रूरी है और आपकी सेफ्टी के लिए भी है, तो पहनना चाहिए। आपने फिर भी नहीं पहना और बाकायदा तौर पे मुहिम जो है वो जारी है सिटी जो है पुलिस, ट्रैफिक पुलिस उसकी जानिब से और डिफरेंट अदारों की जानिब से बाकायदा तौर पर है, तो फिर क्यों नहीं पहना? अजी हेलमेट था दूसरे भाई के पास रह गया। आप रोड पे निकल रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ो ईमान में रखे, कोई इस तरह का मसला बन जाए तो फिर दूसरा भाई हेलमेट लेके आएगा? नहीं कोई भी नहीं लेके आता। दूसरा भाई हेलमेट नहीं लेके आएगा। और ये बड़े एक बात, ये यहाँ तो बड़ा ही एक कॉमन सा जवाब कि हेलमेट लेने जा रहे हैं या हेलमेट जो है वो घर रह गया, दुकान पे रह गया, पास ही है। इस वक्त मौजूद हैं हम टाउन हॉल में और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरे दोनों जानिब जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के अहलकार जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और हेलमेट के ऊपर खसूसी तौर पे जो है वो बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की जा रही है और चलान जो हैं वो किए जा रहे हैं। यहाँ पर चलान की अगर बात करूं तो चलान का दुगना से बल्कि आप कह लें कि 100 गुना इसको बढ़ा दिया गया। पहले जो है वो हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर या ट्रैफिक वायलेशन के ख़िलाफ़ जो है वो 200 रुपये का चलान जो है वो किया जाता था। लेकिन अब जो है ये चलान आप देख सकते हैं कि 2000 रुपये का चलान, अगर हम आम आदमी की बात करें एक दिहाड़ी की, तो वो भी नहीं। लेकिन फिर भी न जाने कौन सी ऐसी आफत है या ऐसी मजबूरी है कि जो हेलमेट नहीं पहना जाता और इसी तरह रोड्स पर निकल आते हैं। बाकायदा तौर पर हमारी सेफ्टी के लिए ये इक़दाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आप कह लें कि म्याना रवि से हट कर बात की जा रही है। कुछ लोगों को इस्तिशना भी हासिल है, वो भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि इस्तिशना जो है वो किन लोगों को हासिल है। और इसी तरह ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पर और भी मज़ीद लोग खड़े हुए हैं, उनसे कि उनको क्यों रोका गया है और क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्यों रोका है आपको? हेलमेट नहीं है। हेलमेट नहीं है, लाइसेंस है? लाइसेंस भी नहीं है। तो फिर डबल दोनों ही खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ना लाइसेंस है ना हेलमेट है और आप रोड पे निकल आए हैं। भाई किधर है? अच्छा, फ़ोन में लाया जा रहा है। एक ये सिफारशी कल्चर जो है ना, ये बड़ा आम है। किसी को फ़ोन में लाया जा रहा है। अब देखते हैं, करा रहे हैं, क्या हो गया आप? चलान जमा जी। अच्छा, 18 साल एज पूरी है? 20 साल है। ID कार्ड? जी बिल्कुल है। कहाँ पे पास है? नहीं, पास नहीं है। पास नहीं है। ID कार्ड जो है पास नहीं है, ज़रूरी है। ज़रा IDs वगैरह जो ऑनलाइन चलान है वो है। अच्छा, 18 साल एज पूरी है, आप 20 साल के हो गए हैं, ID कार्ड भी बना है। आपको पता है कि कानूनन खिलाफ वर्जी है कि बगैर ट्रैफिक के लाइसेंस के आप रोड पे नहीं आ सकते, तो लाइसेंस बना है? नहीं, लाइसेंस भी नहीं बना। लाइसेंस भी नहीं बना, डबल खिलाफ वर्जी है। मादरत है सर। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन जो हैं या और ट्रैफिक के ऑफिसर वो हमारे साथ मौजूद हैं। ना तो आप कह सकते हैं इनके पास लाइसेंस है, ना ही हेलमेट है, तो कार्रवाई जो है वो सिर्फ अगर बात करें कि ट्रैफिक पुलिस की, तो बाकायदा तौर पर कंपेन की गई थी DHA के वाक़े के बाद। ऐसे ही है।
नहीं, अब कंप्लेन तो हमारी अभी भी चल रही है। वो जो ये मार रोड पे आप देख रहे हैं कि 95% लोग ना हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद बेहतरी आ रही है। मार रोड पे ऐसा नहीं है कि आपको कोई बंदा बगैर हेलमेट के, ये कैमरा आपका दिखा सकता है, ये 90% 95% लोगों ने हेलमेट पहना है। अक्सर हम देखते हैं कि जो ख़ुसूसी तौर पे पुलिस मुलाजमीन हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पेटीबंद भाई हैं, तो उनको नहीं रोका जाता, इसकी क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो अहकामात है नए सिरे से, वो तो ये हैं कि डॉल्फिन एहलकार जा रहे हैं, वो कैमरा उधर करें ज़रा, वो डॉल्फिन एहलकार बाकायदा ऑन ड्यूटी हैं और उन्होंने भी हेलमेट नहीं पहने हुए। ये सब ने पहनना चाहिए जो मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं लाहौर में। किसी जगह पे भी अगर रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो आपके पास हेलमेट होना चाहिए। खा वो कोई भी है, वो पुलिस वाला है, वो एडवोकेट है, वो सहाफ़ी है, खा वो वार्डन है, यार हेलमेट। बिल्कुल, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है और चाहे वो किसी भी शोबा से वो ताल्लुक़ रखते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ही अहम चीज़ के ख़वातीन को जो है वो पीछे बिठा के एक इस्तिशना हासिल की जाती है, ख़वातीन को पीछे बिठा के, और फिर यहाँ पर एक मजबूरी ट्रैफिक वार्डन्स की कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, हेलमेट ज़रूरी है, एक जान आपके पीछे बैठी हुई है, आपकी अपनी जान भी है, और ख़ुसूसन जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं कि एक फ़ीमेल है उससे ना रोकें। परफेक्ट है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाज़-औक़ात इंसान एमरजेंसी में निकलता है और मुझे भी एलर्जी हुई है पूरी बॉडी पे, तो ज़ाहिर है वो पूरा कवर होता है तो घबराहट सी महसूस होती है, और ये जेन्युइन बात है। अच्छा, इसका बाकायदा ये है कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनते, तो आपके पास कोई इस तरह का है? नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से फ़ायदा कोई नहीं है। 2 दफ़ा रखा है तो वो चोरी करके ले गए हैं। हमारा पाकिस्तान भी तो ऐसा है ना। पाकिस्तान को तो हम नहीं कह सकते, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, इसके तमाम जो है इसके एहतराम भी हमारी जिम्मेदारी है। नवाजी जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, कानून की जो खिलाफ वर्जी ना करें, पहन के निकलें। जी नाज़रीन, ये एक बड़ा मकूल सा बहाना डॉक्टर्स जो है उन्होंने मना किया है, और ख़ुसूसी तौर पे एक बहाना लगाया जाता है कि घबराहट होती है यहाँ पर, कि अगर आपको हेलमेट पहनने से मसला है या कोई इस तरह का आपके साथ मेडिकल इशू हो जाए, तो फिर उसके बाद आप जो हैं डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर, एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, उसको दिखा सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता रोड्स पर निकलते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई इस तरह का मसला हो जाए, तो आगे चलते हैं। एक बड़ी मज़ेदार सी बात कि एक नंबर प्लेट जो है वो बड़ी आला है। अस्सलाम वालेकुम। यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। दूसरी बात, आपने जो भी बात करनी है उधर जा करें, मेरा आपने फेस नहीं रिकॉर्ड करना। आप मुझे जवाब देने के पाबंद नहीं है, आप मुझे जवाब देने के बिल्कुल पाबंद नहीं है। आप सरकारी नंबर प्लेट लगा कर घूम। कानून पूछ रहा है, और 1 मिनट सबर कर, कानून पूछ रहा है, जवाब दो। पूछ रहा है जी कानून, जरा 1 मिनट। सरकारी नंबर प्लेट है और सरकारी मुलाजिम है क्या, या ये कोई प्राइवेट है? ये प्राइवेट ही है जी, बता नहीं रहे अभी बता नहीं रहे। हाँ, तो ये प्राइवेट है, बाइक इनकी सरकारी नहीं है। तो अब क्या कार्रवाई होगी? अगर चलान देंगे या FIR देंगे इन पे? चलान देंगे या FIR देंगे? ऊपर से हेलमेट भी नहीं है और खिलाफ वर्जी ट्रिपलिंग चल रही है। ऐसे ही है, इनको फुल कोर्ट में चलान देंगे। अगर ज़्यादा आर्गूमेंट करेंगे फिर थाने बाइक बंद कर देंगे इनकी। देखते हैं जी आप क्या करते हैं कार्रवाई। सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी और बाकायदा तौर पर जो है या तो बाइक बंद होगी, और बड़ा ही एक एग्रेसिव के जवाब देने के पाबंद नहीं है हमें, बिल्कुल ये हमें जवाब देने के पाबंद नहीं है, लेकिन खिलाफ वर्जी करने के ये मेरा ख्याल पाबंद हैं। आगे इसी तरह ना सिर्फ प्राइवेट लोग बल्कि यहाँ पर ऐसे लोग भी गुजरेंगे जो कि आप कह सकते हैं कि सरकारी भी होंगे, अपना एक सरकारी रबो लहजा जिनको कहा जाता है वो इस्तेमाल करते हैं। आज़म साहब जो सेक्टर इंचार्ज हैं उनसे जानते हैं कि ये इस तरह की सिफारिशों से, खसूसी तौर पे सिफारशी कल्चर जो है ना बहुत ज़्यादा आम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज़म साहब, सरकारी गाड़ियाँ, सरकारी मुलाजमीन, जिस तरह अभी आपने एक बाइक रोकी और वो पाबंद नहीं है किसी को जवाब देने के, और सरकारी नंबर प्लेट है, तो क्या करना है? इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? सिफारिशें तो बहुत बेशुमार आती हैं, सबसे पहले फ़ोन निकलता है और फिर बहुत बड़ा ओहदा आपको गिनवा दिया जाता है।
ऐसी फ़ोन निकलता है कि ओहदा गिना देते हैं हमारी CTO साहिबा की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि ज़ीरो टॉलरेंस, जिसने हेलमेट नहीं पहना उसको टिकट इशू होता है। इवन कि अगर पुलिस मुलाजमीन भी हैं उन्होंने नहीं पहना तो उनको हम टिकट इशू कर रहे हैं। और ये CCPO साहब की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि उनकी स्पेशल रिपोर्ट मुरतब करके अफसरान बाला को साल करते हैं, तो वो उनको चलान के अलावा उनको शो कॉज नोटिस भी इशू होता है अफसरान बाला की तरफ से। इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। अब तकरीबन 80 to 95% लोगों ने हेलमेट पहन लिया जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन जो 10% लोग रह गए हैं जिन्होंने अभी नहीं पहना, या तो वो आउट ऑफ सिटी से आ रहे हैं, ज़्यादातर लाहौर में जो आउटस्कर्ट से आते हैं उनका, या वो हैं जिनको कोई इशू है, मेडिकली तौर पे कोई इशू है, जिस तरह कि अब अभी आपने बुजुर्ग को रोका था मेडिकली इशू के मुताबिक कि एक मेडिकली सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाया जाता है। को मेडिकल इशू है, उनकी अवेयरनेस के लिए पब्लिक की आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, आप एक पर्ची बनवाएंगे और MS साहब की तरफ से रिकमेंडेड होगा कि ये एग्जेम्पशन फ्रॉम हेलमेट है, इनको एलर्जी है, स्किन एलर्जी है या इनका कोई इशू है, वो डॉक्टर साहिबान ही उसको रिकमेंड करेंगे कि ये हेलमेट वेयर नहीं कर सकते। फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, जिस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, अल्लाह ना करे उनका कोई एक्सीडेंट होता है तो वो ये आएगा कि इस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना, वो हमारे पास डाटा रिकॉर्ड हो जाता है उसका। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये एक हेलमेट के हवाले से आगाही मुहिम है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि आप सेक्टर इंचार्ज हैं और बाकायदा तौर पर एक आपके वार्डन्स के साथ ये एक सरकारी गाड़ी है जिसका आप कह सकते हैं। आपके सामने हमने टिकट इशू किया, वो देख लें, इसको टिकट इशू हुआ है, वो जमा हो रहा है। इन्होंने अप्रोच भी कराया लेकिन उन्होंने टिकट इशू कर दिया। हमारे अफसरान खड़े में साकिब साहब, उन्होंने इनको टिकट इशू किया, आपके सामने किया, कोई आप तो इसमें देख ही रहे हैं, हमने कोई। अच्छा, एक आजम साहब, एक बड़ा कहा जाता है कि टारगेट दे दिया गया है CTO की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कि इतने चलान जो है वो करने हैं। कितने चलान एक दिन में एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो करता है, ये ज़रा बताइएगा। कोई टारगेट नहीं है, मेरे सामने आपका मोबाइल है, अभी तक देख लें, टाइम चेक किए हैं, आपके सामने टाइम हो रहा है 5:57 और मेरे सिर्फ 11 चलान हुए हैं। टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, हम हमारा मेन फोकस ये है कि पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी, कि आप सेफली लाहौर शहर में मूव करें। हेड इंजरीज आप जब से देखें हेलमेट पहना गया, इस पर सख्ती हुई है, अब हेड इंजरीज ऑलमोस्ट कम हो गई हैं, ना होने के बराबर हैं, तो ये पब्लिक का ही फ़ायदा है, इसमें हमारा तो कोई नहीं है। हमारा तो ये है कि लोग अपने घरों को खैर ऑफिस से पहुँचें, लेन लाइन की पाबंदी करें, अपने लाइसेंस गाड़ी का, मोटरसाइकिल का बनवाएं और आप इजी होकर रिलैक्स होकर जाएं। जी नाज़रीन, अभी एक सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी थी और ताकत का नशा एडवोकेट खुद को कहते हैं, उनकी गाड़ी का ये चलान हुआ है। यहाँ पर अगर बात करें इस्तशना की तो किसी को इस्तशना हासिल नहीं है, सब एक बराबर है और एक ही नज़र से देखे जा रहे हैं। साकिब साहब ने ये चलान किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। साकिब साहब, अभी आपने एक चलान किया है सरकारी गाड़ी का, बड़ा आपके साथ भी थोड़ी सी तलख कलामी हुई, क्या तारुफ क्या करवाया है? जब आपके सामने आया तो पहले बता नहीं रहा था, बाद में उसने अपने आप को एडवोकेट शो किया, तो उसने बोगस नंबर प्लेट, सरकारी नंबर प्लेट लगाई हुई थी, वो बगैर हेलमेट के थे, 3 बैठे हुए थे, तो उनको 2000 का चलान इशू किया। साकिब साहब, खुद को एडवोकेट उन्होंने जाहिर किया, आया क्या इजाज़त है कि सरकारी नंबर प्लेट जो है वो लगाई जाए? नहीं, किसी को भी परमिशन नहीं है कि अगर सरकारी बाइक है तो वेल एंड गुड है, प्राइवेट बाइक को सरकारी नंबर प्लेट लगाना जुर्म है और इस वजह से उसको चलान दिया। चलान के अलावा भी कार्रवाई होती है, उसको बंद किया जाता है। इख्तियार आपके पास है कि बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर सरकारी मुलाजिम होने के, एक सरकारी मुलाजिम का जो ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी है, किसी जगह पर जो सरकारी मुलाजिम हैं या पुलिस वाले हैं उनकी रिस्पेक्ट के तौर पर या उनके साथ ताउन करते हुए उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। अगर तो वो तहव्वुल और सब्र का मुजाहरा करें, रिक्वेस्ट करें, तो ऐसा नहीं हमारे से किसी ज़ाती दावत है, तो उनको रिलीफ भी देते हैं, चलान करके छोड़ देते हैं। अगर वो मिसबिहेव करें, बदतमीज़ी करें तो फिर उन पर FIR भी दी जाती है। FIR आपने चलान कर दिया, FIR बनती थी कानून के मुताबिक? बिल्कुल बनती थी, तो क्यों नहीं करवाई? लेकिन अगर वो अपोलोजाइज कर रहे थे, कहते थे नेक्स्ट टाइम हम इसको उतार देंगे, ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ट्रैफिक पुलिस रहम दिल भी है, माफ़ी भी कबूल कर लेती है। हालात कुछ ऐसे हैं कि कहते हैं ना, मारने से डराया बेहतर है, तो उनको समझा दिया, उनको कहा ये चीज़ इलीगल है, नेक्स्ट टाइम आप ये गलती नहीं करेंगे। वो प्रॉमिस करके गए हम इसको उतार देंगे, उनकी जेन्युइन प्लेट लगाएंगे, ये ग्रीन नंबर वाली प्लेट उतार देंगे। जी नाज़रीन, हेलमेट अगर ले लिया जाए और ज़रूरी भी है, हेड इंजरीज़ में काफ़ी हद तक जो है नुमाया कमी देखने में आई, जो कि मौत का सबब भी बनती हैं। और यहाँ पर कुछ एक सरकारी नशा कह लें, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। अभी जिस बाइकर का किया इन्होंने, 3 थे, ट्रिपलिंग थे, न जाने किस सरकारी मुलाजिम की नौकरी दाव पर लगाकर, हालांकि शक्लों और हुलिये से तो मुलाजिम जाहिर नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी मजबूरी थी, चलान जो है इन्होंने किया और चलान करवा कर वो चलते बने। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक सरकारी मुलाजिम हो
या एक आम शहरी, सबके लिए बराबर है। सबको जो है एक नज़र से देखना चाहिए और सबको जो है वो कानून की पासदारी करनी चाहिए, ताकि आप अपनी भी हिफाजत कर सकें और अपने प्यारों की हिफाजत कर सकें, और उसके साथ साथ दूसरे लोग जो रोड को पैदल इस्तेमाल करते हैं या इस तरह के कुछ आप कह सकते हैं कि बगैर हेलमेट के जो चलाते हैं, वो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दूसरों का नुकसान जो है वो भी करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।